वकील साहब, मेरी पत्नी हाई मेंटेनेंस मांग रही है, तो उसके लिए क्या प्रावधान लगेंगे? मैं बताता हूँ। अगर आपकी पत्नी तलाक के बाद आपसे हाई मेंटेनेंस की डिमांड करती है, इसके बहुत सारे कानून प्रावधान हैं, लेकिन मैं केस के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस हुआ करती थी, या अभी भी है, जिसका नाम है मैडम ललिता कंगनेत्री। उनके पास एक मुकदमा आया। तलाक के बाद एक महिला ने अपने पति से 6,16,300 रुपये महीना प्रति महीना गुजारा भत्ता मांगा। अब 6,16,300 6,16,300 गुजारा भत्ता मांगने पर कड़ी नाराजगी जताई। इसमें जस्टिस साहब ने कहा, जस्टिस ललिता जी ने कहा कि भाई ये तो नाइंसाफ़ी है, पति का शोषण हो रहा है। तो मांग वकील साहब ने बोला, जो मोहतरमा के वकील साहब थे, कह रहा जी मेरा क्लाइंट जो है, मेरी जो क्लाइंट है ये हाई सोसाइटी, हाई मेंटेनेंस रखती है, ब्रांडेड कपड़े पहनती है, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाती है, तो मुझे उसके लिए इतना पैसा चाहिए। तो जस्टिस ललिता जी ने उनके एडवोकेट साहब को भी लताड़ा। बोला भाई इतने ज़्यादा पैसे मांग के मतलब पति का शोषण ना किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि भाई पति की सैलरी का मैक्सिमम 25% गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। भारत में गुजारा भत्ता करने के लिए कोई नियम अभी तक किसी कानून में परिभाषित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्बली कहा 25% ज़्यादा है, फिर भी लोग कई मामलों में एक्स्ट्रा ले लेते हैं। एक तो ये मंथली लिया जाए, दूसरा क्या है भाई, एक मुश्त राशि गुजारा भत्ता एक बार पैसा ले लो कि भाई पति की सैलरी का 20% से लेकर 33 1/3% तक सैलरी का मतलब संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, बैंक बैलेंस का एक बार ले लिया। इसके भी कुछ नियम बता रखे हैं भाई, क्या क्या कितना हाइट मेंटेनेंस दिया जाए, कितना दिया जाए, कितना नहीं दिया जाए। पत्नी अगर कामकाजी है, पत्नी यदि कामकाजी है, अच्छी तनख्वाह पाती है, तो भाई भरण पोषण की राशि कम हो सकती है या नहीं भी दी सकती, कोर्ट नकार भी सकती है। पति पत्नी से कम कमाता है तो भाई गुजारा राशि कम दी जाएगी, उसकी सैलरी के हिसाब से दी जाएगी। आप कहोगे सर समय अवधि क्या, गुजारा भत्ता कब तक देना होगा? वो डेट दोनों पार्टियां मिलकर तय करें, इस तारीख तक आपके गुजारा भत्ता आ जाएगा। एक परिस्थिति बदल जाए, पत्नी पति से अधिक कमाने लग जाए गुजारा भत्ते के बाद, एक पति ने गुजारा भत्ता डिसाइड कर लिया, पत्नी उसके बाद एक्स्ट्रा कमाने लग जाए, तो पति उसके कोर्ट में कागज दस्तावेज लगा के पत्नी मेरे से ज़्यादा कमा रही है, गुजारा भत्ता भी ले रही है, तो कोर्ट उसकी राशि कम भी कर सकती है। वाइस वर्सा, अगर पति गुजारा भत्ता देने के बाद ज़्यादा कमाने लग जाए, तो पत्नी उसके कोर्ट में दस्तावेज लगाएगी, भाई पति की सैलरी बढ़ गई है, मुझे भी इस जो पति को पहले गुजारा भत्ता था उसमें मेरा कामकाज नहीं हो रहा, मुझे भी गुजारा भत्ता बढ़ा के मिलना चाहिए। अब आपको पता होगा, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, बच्चे मांग सकते हैं, या माता पिता अपने बच्चों से मांग सकते हैं। जो बच्चे माता पिता को छोड़ देते बुढ़ापे में, तो माता पिता को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। अब गुजारा भत्ता जो पत्नी मांगती है, इसकी क्या क्या पात्रता, क्या क्या क्लेम्स है। तलाकशुदा पत्नी जब तक दोबारा शादी ना कर ले तब तक गुजारा भत्ता मिलेगा। अगर भाई तलाक के मेंटेनेंस लेने के बाद दोबारा शादी कर ले और पति ये बात साबित कर दे कि मेरे से हाई मेंटेनेंस ले लिया है और आज ही शादी कर ली, हो सकता कोर्ट उसमें कार्रवाई को दोबारा शादी करे। मंथली मेंटेनेंस लिया जा रहा है, मंथली मेंटेनेंस के बाद पत्नी दोबारा शादी कर ले तो मंथली मेंटेनेंस बंद हो जाता है, बस उसको प्रूफ कोर्ट में दिखाने पड़ेंगे। विवाह अमान्य घोषित होने के बाद, भाई विवाह मान्य नहीं है, अमान्य हो गया है, गुजारा भत्ता फिक्स हो गया है, अंतिम भरण पोषण दे दिया गया है, या फिर पत्नी का पता चलता है यार व्यभिचार में थी, किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में थी और उसके साथ रह के गलत तरीके से पति के साथ तलाक लिया गया, तो कोर्ट के सामने सबूत आ जाएगा, तो कोर्ट कहेगी जितना गुजारा भत्ता पत्नी ले वापस पति को दो, तो ब्याज सहित, और आपके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी चलेगी। अगर पत्नी का गलत व्यभिचार है, गलत रिलेशन है, तो उसको गुजारा भत्ता देने की जरूरत पति को नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के कानून केस जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। कल फिर हम एक नए केस के साथ आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।